नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आरपीएससी के द्वारा जो आरएस प्री की जो डेट वो है अनाउंस कर दी गई। तो ऐसे में हमारे सामने सवाल ये उठता है कि ये जो बचे हुए 60 दिन है, यानी कि मोटे तौर पे 2 महीने जो बचे हुए हैं 60 दिन है, उसमें हमारी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, या फिर ऐसी किस रणनीति के ऊपर हम काम करें कि हम आरएस प्री का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों, रणनीति के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक ही रणनीति, मतलब तैयारी की एक ही रणनीति सभी स्टूडेंटों के लिए कारगर नहीं हो सकती है, और ख़ास तौर पे इस वाले जो एग्ज़ाम है उसके अंदर, क्योंकि इसका कारण ये है कि आपके पास मात्र 60 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि साल भर से कम समय से तैयारी कर रहे होंगे, और या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी तैयारी की शुरुआत करी है। तो ऐसे में हमारे सामने ये है कि हम किस प्रकार की रणनीति के ऊपर काम करें ताकि जो है वो जो आरएस प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। तो इसलिए मैंने जो है वो स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, ताकि क्या है कि हम 3 अलग अलग रणनीतियों के ऊपर काम कर सकें, और तीनों जो रणनीतियां हैं ना वो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ताकि जो है वो आरएस प्री का एग्ज़ाम वो आप क्वालिफाई कर सको। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनको तैयारी करते हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है, यानी कि वो तैयारी लगभग 1 साल से ऊपर समय से वो तैयारी आरएस प्री की जो है वो आरएस की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर हम उन स्टूडेंट्स को रखेंगे जिनको तैयारी करते हुए 1 साल से कम का समय हुआ है, यानी कि 1 साल अभी उनको पूरा नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पे 9-10 महीने उनको हो चुके हैं, 10-11 महीने मान लीजिए, यानी 1 साल से कम उनको तैयारी करते हुए हो चुका है। और तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने तैयारी की शुरुआत अभी करी है, यानी कि ये जो फॉर्म निकला है उसी समय से उन्होंने जो है वो आरएस की फॉर्म भरा और तैयारी की शुरुआत करी है। तो अब हम तीनों जो कैटेगरी है ना उन तीनों के लिए अलग अलग रणनीति के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की तैयारी के ऊपर बात करूंगा जिन्होंने तैयारी की शुरुआत करी है, यानी कि उनके पास केवल 60 दिन है तैयारी करने के लिए और उनके पास पिछला कोई भी अनुभव नहीं है तैयारी का। तो उन्हें किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। बस अगर आप इस रणनीति के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाके आरएस प्री का एग्ज़ाम भी दीजिए, और मैं कह रहा हूँ कि आपका आरएस प्री का एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। बशर्ते आप पूरी ईमानदारी के साथ आप रणनीति के ऊपर काम कीजिए। तो सबसे पहले जो हम किन स्टूडेंट्स की बात करेंगे, उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने तैयारी की शुरुआत अभी करी है, यानी मुश्किल से उनको 15 से 20 दिन या फिर अधिकतम 1 महीना हुआ है, ठीक है ना। तो उन स्टूडेंट्स को 2 काम करना है। पहला काम ये करना है कि उनको अपना सिलेबस उठाना है आरएस प्री का, और दूसरा काम ये करना है कि उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन पेपर? 2013 का, 2016 का और 2018 का। आपको मालूम है 3 बार जो नया पैटर्न हुआ उसके आधार पर 3 बार आरएस के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं। हाँ, इनके मतलब री एग्ज़ाम भी हुए हैं, तो ऐसे करके आपके पास 4-5 पेपर मिल जाएंगे आपको। तो आपको क्या करना, 2013, 2016 और 2018 के आरएस प्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर उठाना है। अब इन क्वेश्चन पेपर को उठा के आपको क्या करना है वो सुन लीजिए बहुत ध्यान से। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नोट करने लायक है तो उसको आप नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले आप करिए कि एक पेपर लीजिए खाली, उसमें 2013, 2016 और 2018 तीनों ईयर लिखिए ऊपर, और साइड में लिखिए सब्जेक्ट। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया, और राजस्थान हो गया। राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर हो गया, राजस्थान का ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान की इकोनॉमी हो गई, और राजस्थान की पॉलिटी हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने सब्जेक्ट की लिस्ट कर ली और ऊपर उसका ईयर लिख लिया, ठीक है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट की आपने लिस्ट लिखी है ना उसके सामने लिखना है कि 2013 में इनसे कितने कितने क्वेश्चन आए। यानी एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से आपको चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि 2013 में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए। अब हिस्ट्री अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है जो नेशनल हिस्ट्री यानी राष्ट्रीय जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों को मिला के इंडियन हिस्ट्री। तो इस भारतीय इतिहास में से 2013 में कितने क्वेश्चन आए, फिर 2016 में कितने क्वेश्चन आए, और 2018 में कितने क्वेश्चन आए। इसी प्रकार से जितने भी जो सब्जेक्ट मैंने बताए ना उन सब्जेक्ट के आगे आपको क्या करना है, इनके से पूछे गए क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। जब आप ये काम कर लेते हो फिर उसके बाद में आपका जो मेन काम शुरू होता है। देखो, अगर कोई कहता है ना कि स्टूडेंट्स ये पता नहीं कर सकता है कि कौन सा टॉपिक उसके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका एक ही कारण है, वो स्टूडेंट जो है वो एनालिसिस नहीं कर पा रहा है।
अगर वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस अगर वो कर पा रहा है तो वो समझ जाएगा कि उसके सिलेबस में कौन सा टॉपिक उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए कि 2018 में हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस पूछे गए। 2018 में इंडियन हिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे गए RS प्री के एग्जाम में। अब आपको क्या करना, आपने वो लिस्ट बना ली। अब उन 15 क्वेश्चंस में से आपको देखना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कितने हैं ये आपको खुद को लिखना है, ध्यान देखना है, ठीक है ना। उन 15 क्वेश्चंस में से आपको ये देखना है कि प्राचीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मध्यकालीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए और आधुनिक भारत से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं अपन, उन 15 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से पूछे गए, ठीक है ना, और 4 क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत से और 3 क्वेश्चंस आपके मध्यकालीन भारत से। इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। अब जो एग्जाम में जिस अनुपात में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना आपके मतलब इतिहास के अलग अलग भाग से, तो उसी तरीके से आपको इन अलग अलग भाग पर उतना ही फोकस देना है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते हो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को जितना समय दे रहे हो उतना समय ही आप प्राचीन भारत को दे रहे हो और उतना समय ही आप मध्यकालीन भारत को दे रहे हो, नहीं, क्योंकि वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्राचीन भारत से 4 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं और मध्यकालीन भारत से केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि पहली बात तो कि भाई जो इतिहास है उसमें से कौन सा भाग मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब एनालिसिस केवल यहीं पर ही नहीं रुकेगा आपका, इसका अगला चरण फिर शुरू होगा। ये तो केवल एक बेसिक एनालिसिस है कि हम ये देख लें कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से कितने पूछे गए, प्राचीन भारत से कितने पूछे गए और मध्यकालीन भारत से कितने पूछे गए। अब उसका अगला चरण क्या है एनालिसिस का, वो ये है कि जो 8 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए ना, उन 8 क्वेश्चंस में से आपको ये देखना है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है, वो क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। यानी कि वो राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए, वो 1857 की क्रांति से पूछे गए, वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन है वाला जो चैप्टर है वहाँ से पूछे गए, किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। जिस साम्राज्य विस्तार में आपका हो गया, देखो ये मराठा हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ये मैसूर हो गया, तो अलग अलग अवध हो गया, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर क्षेत्र विस्तार किया। तो अब आपको ये देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो वो 8 क्वेश्चन हैं ना, वो किस टॉपिक से पूछे गए। अब आपने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो वो 8 क्वेश्चन हैं उसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए। अब राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास मोटे तौर पर 1885 से लेके 1947 तक का इतिहास है, ठीक है ना। अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की जो आज़ादी है 1947, वो जो इतिहास है उस कालखंड को अपन राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो देखा कि आपने उन 8 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए। तो अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना, तो फिर आपको ये नहीं करना है कि फर्स्ट पेज से लेके यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके आज़ादी तक का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पूरी तरीके से अपन को मतलब कि पढ़ना है, नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें से जो चैप्टर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे उनको ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बस इतना सा काम आपको करना है। तो अब आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपकी जगह अगर मान लीजिए मैं होता तो मैं यही करता। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के अंदर मेरा रहता कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री के 8 में से 4 से 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ रहा। अब राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या घटनाक्रम है, उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, फिर कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो, फिर गांधी जी का भारत आगमन होता है और फिर जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी घटनाक्रम है ना, इनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करता। तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है, आपका सिलेबस उठाना है कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है या नहीं है, ये चीज़ ठीक है। फिर आपको उठाना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और ख़ास तौर पे जब आपके पास समय कम होना है तब तो इसी प्रकार की रणनीति पर चल के आप जो है वो आपका सिलेबस पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, जिन्होंने तैयारी की अभी शुरुआत करी है उनको अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल देनी है कि मुझे इन 2 महीने में RS का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। आप 2 महीने में पूरा सिलेबस, इतने सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर आप केवल राजस्थान पढ़ने जाओगे ना, अगर डिटेल में पूरा राजस्थान भी अगर आप केवल राजस्थान पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आपसे कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए ये रणनीति आपके लिए अति आवश्यक है कि आप ये देखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं,
उस टॉपिक को आप वरीयता क्रम के अंदर सबसे ऊपर रखिए और उनको तैयार कीजिए। और यही रणनीति आपको पॉलिटी में, यही रणनीति आपको ज्योग्राफी में, यही रणनीति आपको इकोनॉमिक्स में और राजस्थान में इसी प्रकार से अपनानी। अब जैसे पॉलिटी का आपको एग्जांपल देता हूँ। पॉलिटी में आपने देखा कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है वो राष्ट्रपति वाला जो भाग 5 है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मूल अधिकार से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको अलग अलग चैप्टर में पॉलिटी को डिवाइड करना है और फिर उनके क्वेश्चंस को देखना है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जिस टॉपिक से मतलब कि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको रणनीति अपनानी है और सारे सब्जेक्ट्स में आपको इसी रणनीति से चलते हुए आपको ये निकालना है कि मुझे कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और किस टॉपिकों को केवल एक सरसरी निगाह से रीडिंग करके काम चलाना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको 1 साल से कम समय तैयारी करते हुए हो चुका है। अब उनको न लगभग पूरा सिलेबस तो वो पढ़ ही चुके होंगे एक बार तो, ठीक है ना भाई। वो अगर साल भर से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 9-10 महीने से उनकी तैयारी चल रही है, तो वो अधिकांश सिलेबस जो है वो पढ़ चुके होंगे। तो अब उनको क्या करना, उनको भी सेम इसी रणनीति के ऊपर आना है। तो इससे उनको फ़ायदा क्या होगा? इससे उनको फ़ायदा ये होगा कि उन्होंने विस्तार से टॉपिक तो पढ़ रखा है, लेकिन अब ये जो समय उनके पास बचा हुआ है ना 2 महीने का, इस 2 महीने में वो विशेष तौर पर उन ही टॉपिक के ऊपर फोकस करें जो उनके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आपको कोई दूसरा बताने वाला नहीं आएगा, ये आपको खुद को निकालना है, ताकि फिर आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सको कि यार आपने जो महत्वपूर्ण टॉपिक बताया था और उससे क्वेश्चंस आए नहीं। लेकिन आपकी अगर इस प्रकार से आप एनालिसिस करोगे तो आप खुद ये ज्ञात कर पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट्स को मुझे कितनी वेटेज देनी है और उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और सेम यही रणनीति जो 1 साल से अधिक समय से तैयारी कर रहे हैं ना आरएस की, उन स्टूडेंट्स को अपनानी है। और उनकी तैयारी में तो मैं कह रहा हूँ कि इतना शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी उनकी कि वो उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। क्योंकि कारण ये है ना, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट क्या करता है कि केवल अपना पढ़ने में समय निकाल देता है। जैसे उसने मॉडर्न हिस्ट्री उठाई तो वो फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ता चला जाता है, लेकिन वो इस प्रकार से रणनीतिक तौर पे काम नहीं करता है और सब्जेक्ट के ऊपर उनकी अच्छी पकड़ नहीं होती। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स जिनको तैयारी करते हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है तो उनके लिए तो ये मतलब कि एक तरह से बहुत ही कारगर रणनीति है। तो उनको क्या करना, सेम इसी प्रकार से अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना है। उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के बाकायदा लिस्ट बनानी है, सब सब्जेक्ट की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है और ईयर वाइज उनसे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2013 से, 2016 से और 2018 से। तो इस प्रकार से वो जब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देख लेंगे कि भाई पॉलिटी से 15 क्वेश्चंस पूछे गए, हिस्ट्री से 17 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है ना। तो फिर आप उसको अगले स्तर पे जाइए एनालिसिस के कि जो है ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और आपका जो अभी जो समय है ना, जो 2 महीने का समय, वो विशेष तौर पे उन टॉपिक के ऊपर जा सके जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। आरएस की जो तैयारी है उसमें मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जो तैयारी किस प्रकार करें, गाइडेंस के लिए लगातार वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो, आप चाहते हो कि सर इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर आप बात की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।